Assalamu alaikum. Students, we are going to start history of psychology. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट्स से। स्कूल्स ऑफ थॉट्स बेसिकली है क्या कि डिफरेंट रिसर्चर जब एक जगह पे इकट्ठे होकर डिस्कशन करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट। रिसर्चर में भी डिफरेंट कंट्री से हो, में भी डिफरेंट एरिया से हों, डिफरेंट मज़हब के हों, और वो जब एक जगह पे इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उसे कहते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल्स ऑफ थॉट। बेसिकली यहाँ पे ये जो 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स लिखे हुए हैं ये बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट है। सबसे पहले अर्ली आ जाता है कि सबसे स्टार्ट जब साइकोलॉजी हुई थी तो क्या उनकी थिंकिंग थी। उसके बाद आता है जी गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं जी अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स की। अर्ली स्कूल ऑफ थॉट पे चलने से पहले यहाँ पे एक पिक्चर है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो है ना उनके बारे में बेसिक हिंट क्या है। फर्स्ट वाला लिखा हुआ है जी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली बात करते हैं हमारी थिंकिंग के बारे में, हम किस तरह थिंकिंग करते हैं, किस तरह हम चीज़ों को परसीव करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चीज़ों को थिंक करते हैं उनके बारे में। अगला है जी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या करती है जी, फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्री विल। हर इंसान के पास अपनी एक आज़ादी है, लाइफ जीने की आज़ादी है उसके अंदर। वो अपनी मर्ज़ी से चाहे पॉजिटिव चीज़ को अडॉप्ट करे, चाहे नेगेटिव चीज़ को अडॉप्ट करे। अगला आ जाती है साइको एनालिसिस। ये बात करते हैं जी अनकॉन्शियस पे। साइको एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। फ्राइड ने साइको एनालिसिस पे काम किया हुआ था। साइको एनालिसिस में क्या करते हैं, बेसिकली हम आपके माइंड को स्टडी करते हैं कि इसके अंदर पास्ट से क्या चीज़ प्रेजेंट है। आपके बचपन की सारी मेमोरीज प्रेजेंट होती हैं, अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होती हैं। हम बेसिकली साइको एनालिसिस में अनकॉन्शियस को स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इसके बारे में बात करता है कि आप कैसे बिहेवियर जो लर्न करते हो और किस तरह चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उनको सीखते हो। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट जो है वो क्या करते हैं, चीज़ों को एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। परसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड करते हैं एज अ ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल परिंदों का एक ग्रुप जा रहा है तो वो यही कहेंगे कि परिंदों का ग्रुप। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक परिंदा जा रहा है, 5 परिंदे इकट्ठे जा रहे हैं, 6 परिंदे इकट्ठे जा रहे हैं, 10 परिंदे इकट्ठे जा रहे हैं। नहीं, वो कहेंगे परिंदों का एक ग्रुप जा रहा है। उसके बाद फॉर एक और एग्जाम्पल ले लो कि बकरियों का जो रेवड़ है, ऐसे ही कहते हैं ना बकरियों का रेवड़ जो ग्रुप जा रहा है। ऐसा नहीं कहते कि 10 बकरियां जा रही हैं, 12 जा रही हैं। मतलब चीज़ों को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले एज अ होल परसीव करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। अब चलते हैं आगे, साइकोलॉजी कैसे इमर्ज हुई थी। साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली बायोलॉजी और फ़िलासफ़ी से इमर्ज हुई थी। फ़िलासफ़ी भी एक थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है। इन दोनों सब्जेक्ट्स से बेसिकली साइकोलॉजी इमर्ज हुई थी। साइकोलॉजी ने स्टार्ट क्या किया था, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट किया था। यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ये लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है, इसके ऊपर काम किया था विलियम वॉन्ट ने। इन्होंने बेसिकली बात की थी कि ह्यूमन माइंड जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट करता है। बिहाइंड द सीन वो बात कर रहे थे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की, कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिल के एक ह्यूमन जो माइंड है उसको बनाते हैं। और माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है। माइंड एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन जो ब्रेन है वो एक फ़िज़िकल ऑर्गन है, फिज़िकल थिंग है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, हमें पता है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। लेकिन माइंड एक कंसेप्ट है सिर्फ। देखो माइंड, हम कहें माइंड की तरह तुम्हारा, तो माइंड हम नज़र नहीं आ सकता, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इसे कहते हैं ये एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। उसके बाद चलते हैं जी स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म की बात हुई हुई है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। इट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब कि ये वही बात मैं जो करके आई हूँ कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं उनको बेसिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में करता है।
जो विलियम वॉन्ट है उसने काम किया हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म पे। उसके बाद एडवर्ड टिचनर। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस रिसर्चर का काम बताओ इस टॉपिक में से। एडवर्ड टिचनर ने क्या किया था जी, इंट्रोस्पेक्शन एक टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस कराई हुई थी। बेसिकली इस टेक्निक में क्या किया जाता है जी, इंसान अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, इंसान अपनी पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स को नोटिस करता है। इस टेक्निक के थ्रू करते हैं, इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अगली बात करते हैं जी फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म में आ जाता है विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म ने बेसिकली ह्यूमन जो माइंड मेंटल प्रोसेस हैं उन पे इस तरह बात किया है कि ये किसी एक फंक्शन के थ्रू होते हैं, एक पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है तो हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो चलते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली यही आता है कि विलियम बॉन्ड का काम बताएं। उसके बाद डेविड हॉर्शल हॉर्शल कहता है कि functionalism should be considered a formal school of thought at all given its lack of a central leader or formalized set of ideas। मतलब ये है कि फंक्शनलिज्म जो है ना वो एक बेस है जिसको हमने लेके आगे चलना है। उसके बाद आ जाए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसकी बात की कई चीज़ों को होल परसीव करता है, ठीक है, 19th सेंचुरी में ये बनी थी। उसके बाद क्या है जी, बिहेवियरिज्म की बात आ गई। अगला स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में पे काम किया था 1950s में जेबी वॉटसन ने, आइवन पेवलोव और बी एफ स्किनर ने। बिहेवियरिज्म को हम बेसिकली डिटेल से पढ़ेंगे अगले एक चैप्टर में, लर्निंग के चैप्टर में। यहाँ पे बेसिक बात की हुई है कि लर्निंग की टाइप्स के बारे में बात की हुई है और लर्निंग की जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग है इनके बारे में बात की हुई है कि हम बिहेवियर को किस तरह लर्न करते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम आगे देखेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद है जी साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस पे काम किया था सिगमंड फ्राइड ने। उसने बेसिकली बात की थी अनकॉन्शियस की, कि अनकॉन्शियसली हमारे माइंड के अंदर चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम दोबारा से मेमोराइज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फ्राइड के बाद कुछ बंदों ने काम किया था, उसका नाम एना फ्राइड, कार्ल जॉन्ग और एरिक एरिक्सन।